मुझे एक पीसी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन पीसी के लिए पापा को बोलना was not a easy task. But one day I get a chance. तो एक दिन हम लोगों के घर एक भूआ आया जिनको मुझे अपने साथ डिब्रूगढ़ लेके जाना था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था तो मम्मी और पापा को, लेकिन मेरा भूआ उनका एक नहीं सुना। और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मेरा बरसों का मनोकामना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और पापा का बड़ा बहन होने की वजह से बुआ के पास एक ट्रेजेडी भी था। तो बस मेरा डिब्रूगढ़ जाना ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका था। लेकिन एक रात मुझे कमरे में बुलाया गया रिश्वत देने के लिए। तो देखो, हम आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा रहा। अगर हम तुम लोगों को ये सब नहीं बताया तो तुम लोगों को नहीं आएगा समझ, इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो उस रात मेरे को कमरे में बुलाया गया मम्मी पापा के द्वारा और समझाया गया कि मत जाओ डिब्रूगढ़, तुमको वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, तुमको जो करना है तुम यहाँ पे कर लो ना। और भी बहुत तरीक़ों से मेरे को बहलाने का कोशिश किया गया, लेकिन हम नहीं बहला। लेकिन फिर मेरे सामने एक जीनी प्रकट हुआ। उसने मुझसे कहा कि अपनी कोई भी 3 इच्छाएं बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा, बस तुम डिब्रूगढ़ मत जाओ। अब मुझे उस जीनी में थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि वो जीनी एक्चुअल जीनी तो था नहीं, मेरा पापा था। तो मैंने करीब 3 से 4 बार कंफर्म करने के बाद अपनी 3 इच्छाएं बताई। मेरा पहला इच्छा था साइकिल, दूसरा था कंप्यूटर और तीसरा था PS5। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम डिब्रूगढ़ जाके अपना बरसों का मनोकामना पूरा करता, या तो मेरे घर में ही ऐसा सामान आ जाता जिस वजह से मेरे को पहाड़ जाने का दरकार ही नहीं पड़ता। तो हम इस चीज़ के बारे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा और हम चूज़ किया वो 3 चीज़। तो मेरा सारा इच्छा के लिए पापा मान गया विदाउट नोइंग देयर प्राइसेस। और हाँ, तो वैसे किया कि सामान कल ही आ जाने वाला है। खैर वो सब छोड़ो, अब मेन बात ये था कि भुआ को क्या बोले, क्योंकि डायरेक्टली जाके ये तो नहीं बोल सकता था कि भुआ अब हम नहीं जाएगा डिब्रूगढ़, अब मन नहीं हो रहा, क्योंकि फिर 100 सवाल और खड़ा होता और भुआ को भी दुख लगता। तो इसलिए हम लोगों एक प्लान बनाया। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। हम लोगों ने सोचा कि पहले 2 दिनों तक मम्मी पापा ऐसे बिहेव करेगा कि वो लोग मान गए मेरा डिब्रूगढ़ जाने के लिए। लेकिन तीसरा दिन एक नाटक किया जाएगा जिसमें स्कूल वाला का फ़ोन आएगा ये बताने के लिए कि स्कूल रीओपन हो गया है। तो असली का स्कूल वाला तो फ़ोन कर नहीं सकता, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पापा को ही टीचर बना के मम्मी से बात करवा दे। पापा थोड़ा सा अपना वॉइस चेंज करके बात कर लेगा। लेकिन अब तुम लोग बोलेगा कि फ़ोन में बात तो कान लगा कर किया जाता है, तो इतना नाटक क्या चीज़ का। इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मान लो अगर भुआ बोलता कि हमको टीचर से बात करना है, फ़ोन लाओ, तब हम लोग क्या करता। क्योंकि भुआ को भी पता है अभी कोरोना काल में स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस था। तो हम लोग इस प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल रेडी था। जवाब है नॉट इधर येस नॉट इधर नो, मतलब प्लान बिना अंजाम दिए ही सक्सेसफुल हो गया। तो एक बार जब बाहर से खेलकर हम घर में आया तो मम्मी मेरे को बोलता है, यूवी तुम्हारा स्कूल तो सच में खुल गया, तुमको 21 तारीख से स्कूल जाना है, तुम्हारा स्कूल से मैसेज आया है। ये सुनने के बाद ना मेरा कुछ ऐसा हालत हुआ। तो बस ये सब हो जाने के बाद बुआ का जाने का टाइम हुआ और बुआ चला गया। लेकिन बुआ के जाने से पहले मैंने बुआ के आंखों में एक शक देखा, एक ऐसा शक जो मुझे संकेत कर रहा था कि बुआ को हम लोगों का सारा प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी पता था। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ, वो तो इस वीडियो के बाद वैसे भी पता चल ही जाएगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। कुछ ज़्यादा ही कहानी के बाहर चला गया था, उसके लिए सॉरी। तो ये सब हो जाने के बाद मैंने पापा से तीनों चीज़ का डिमांड किया और पापा ने कहा कि साइकिल तुमको मिल जाएगा, क्योंकि पापा को ऐसा लगता था कि साइकिल नेसेसरी चीज़ है। तो पापा साइकिल के लिए हाँ किया और मेरे को बोला कि 2-3 हफ्तों में तुम्हारे पास साइकिल आ जाएगा, और मिल भी गया। तो साइकिल आ जाने के बाद मैं इतना बेशरम तो था नहीं कि फिर कल से कंप्यूटर का गीत गाना चालू कर दूँ, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन था नहीं, क्योंकि तीनों सामान का बिल करीब 1,75,000 जितना था। साइकिल 25,000 का, कंप्यूटर 70,000 का और
PS5 80,000 का। तो मैंने कुछ दिन वेट किया और पापा से रिक्वेस्ट किया कंप्यूटर को लेके। तो देखो, मेरा साइकिल आने में लगा करीब 2 से 3 हफ्ता, और कंप्यूटर आने में करीब 3 गुना ज़्यादा टाइम लगा उसका, यानी करीब 8 महीना। तो मेरा कंप्यूटर आया जून 22, 2021 में। तो देखो, जब मेरा साइकिल आया तो हम बाकी 2 इच्छा के बारे में भूल ही गया था। मतलब 3 से 4 महीना के लिए तो हम भूल ही गया था कि मेरा कंप्यूटर भी आने वाला है। लेकिन फिर हम एक दिन अपने चाचू के घर गया और वहाँ पे कंप्यूटर देखा। फिर भी हमको इतना मतलब नहीं था कि मेरा कंप्यूटर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इतना वो नहीं था, इतना एक्साइटमेंट नहीं था। तो हम सोचा छोड़ो, अब साइकिल मिल गया, उसी में खुश रहता है। लेकिन फिर मेरा जो चाचू था वो मेरे को सामने से बोलने लग गया ऐसा कि यार तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, हर बच्चा के पास होता है कंप्यूटर, तुम्हारे पास नहीं है। इस डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, किस बच्चा के पास अभी कंप्यूटर नहीं होता है यार। तो ऐसे कर करके वो लोग मेरे को बहुत बोला कंप्यूटर लेने के लिए, और मेरे मन में एक बार फिर कंप्यूटर लेने का भूत सवार हो गया। तो हम एक बार फिर पापा को बोला कि पापा मेरे को कंप्यूटर चाहिए। लेकिन पापा सुन ही नहीं रहा था मेरा बात। लेकिन पापा फिर एक दिन बोला कि लाएगा बेटा लाएगा, लेकिन बस बोला ही, ला नहीं रहा था। पापा ऐसे करीब 3 से 4 हफ्ता तक यही बोलता गया कि लाएगा बेटा लाएगा, लाएगा बेटा लाएगा, लेकिन ला ही नहीं रहा था। लेकिन एक दिन मेरे को ऐसे बहुत गुस्सा आ गया और हम पापा को बोला, पापा ये लो पेन, ये लो पेपर, और इसमें आप लिखो कि पापा आप कब ला के देगा मेरे को, और फिर इसमें साइन कर दो। ये जब पापा स्टार्टिंग में सुना था तो पापा हंस रहा था, लेकिन जब हम थोड़ा और सीरियस हुआ तो पापा दुखी हो गया और पापा इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गया। यही दिन बाकी रह गया था देखने के लिए कि आज मेरा बेटा आकर मुझसे कहेगा कि पापा साइन करो इस पेपर में। किसी बेटे को अपने बाप पे इतना सा भी भरोसा नहीं। अच्छा मुझे बता, वो साइकिल लाया था तेरे लिए, कितना दिन चलाया? पापा उस साइकिल में पंप ही नहीं है। बचपन से कोई भी चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले लेके आता था, लेकिन तुम आज इस कंप्यूटर के लिए मेरे से कॉपी में साइन करवा रहे। तो ये इमोशनल अत्याचार हो जाने के बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड पापा से कुछ भी बात नहीं किया। तुझे कौन सा कंप्यूटर चाहिए, लिस्ट बना के दे मुझे। व्हाट? हम सच में एकदम चौंक गया जब हम ये सुना, और हमको बहुत खुशी हुआ जब मेरे को पापा ये चीज़ के लिए सामने से बोला। लेकिन फिर पापा भी सामने से बोला कि अगर इस कंप्यूटर में धूल लगा तो क्या करना है, तुम साइन करके बताओ मेरे को। तो बस मेरे पास मेरा कंप्यूटर आ गया। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब से हम यूट्यूब में रेगुलर है तो तुम लोग मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।